हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा की शक्ति में। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या टॉपिक कर लिए हैं। हमने इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम अप्रोच ये कर लिया है। फीचर्स ऑफ लैंग्वेज कर लिए हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल ये भी हमने कवर कर लिया है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ये भी हमारा हो चुका है। मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ LAC अप्रोच ये भी हमने कर लिया है। आज हम करेंगे रेस्पेक्टिव रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर इन LAC अप्रोच। तो पहले हम करेंगे रोल्स ऑफ लैंग्वेज टीचर कि लैंग्वेज टीचर का क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट, जो सभी टीचर होते हैं, जो आप भी इन फ्यूचर में टीचर होने वाले हैं, आप भी भावी अध्यापक हैं, तो ये वास्तव में सभी भाषा के ही शिक्षक होते हैं। भाषा के माध्यम से ही, क्योंकि वह दूसरे विषयों को ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन अच्छी प्रकार से ज्ञान पर समझ बनाने के लिए भाषा में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। आप जिस क्लास में गए, उस क्लास के बच्चे अगर इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं और आपकी बुक्स अगर इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है, तो आप अपने सब्जेक्ट को, अपने कंटेंट को अच्छी तरह से डिलीवर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए एक जो कंटेंट सब टीचर होता है वह लैंग्वेज टीचर भी होता है। तो भाषा अध्यापक की भूमिका पढ़ते हैं हम। बच्चा जन्म के समय कोई भी भाषा नहीं जानता। सबसे पहले परिवार के वातावरण में वह माता पिता से, बुजुर्गों से, भाई बहनों से, इनसे अपनी पहली भाषा मदर टंग सीखता है। औपचारिक रूप तौर पर भाषा को पहली कक्षा से सिखाना शुरू किया जाता है। फिर वह स्कूल में विद्यालय जाता है, तब वह अपनी औपचारिक पहली कक्षा से वह लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है। भाषा पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए अध्यापकों की अहम भूमिका होती है कि जिस टीचर से वह लैंग्वेज सीखता है, अगर उस टीचर ने उस बच्चे को लैंग्वेज अच्छी तरह सिखा दी है, तो वह आगे के जो कंटेंट आएंगे उसकी अगली नेक्स्ट क्लास में वह हमको अच्छी तरह कवर कर पाएगा। इस प्रकार LAC को प्रभावशाली बनाने का जो आरंभ हुआ है ना, वो भाषा अध्यापक के हाथों में ही होता है। भाषा अध्यापक निम्न कामों के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी बताता है। क्या क्या कार्य है उसके? भाषा शिक्षण का आरंभ, यानी कि बिगिनिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। भाषा कौशलों का शिक्षण, यानी टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। और समय समय पर पुनर्बलन, यानी रेनफोर्समेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रैक्टिस, अभ्यास, और विषय वस्तु से भाषा को जोड़ना, यानी इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज विद सब्जेक्ट कंटेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाषा अध्यापक छात्रों में 4 स्किल्स ये डेवलप करता है। क्या क्या होते हैं वो स्किल्स? वो स्किल्स होते हैं श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल्स, वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल्स, पठन कौशल, रीडिंग स्किल्स, और लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स। जब लैंग्वेज टीचर इन स्किल्स को बच्चे के अंदर डेवलप कर देता है, तो वह आगे के क्लास में जाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो चुका होता है, आगे के कंटेंट पढ़ने के लिए। तो आइए हम इनको देखते हैं, इनके कार्यों को एक्सप्लेन करते हैं कि भाषा शिक्षण का आरंभ, बिगिनिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ये कैसे होता है। भाषा अध्यापक छात्रों को आरंभ में मौखिक रूप से सिखाना शुरू करता है। छात्रों को मातृभाषा की सहायता से दूसरी भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी शुरू में बच्चा गया जिसको लैंग्वेज नहीं आती है, तो जो लैंग्वेज टीचर होगा वह उसको ओरल रूप में बच्चों को भाषा सिखाना शुरू करेगा। और धीरे धीरे बच्चे अपनी मातृभाषा सीख जाएंगे, फिर अपनी मातृभाषा से वह दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान ले लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा कौशलों का शिक्षण, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। बच्चों को मौखिक भाषा का प्रयोग करना पहले आता है। भाषा मौखिक व लिखित 2 रूपों में होती है। हम सभी जानते हैं भाषा 2 तरह से होती है, मौखिक और लिखित। भाषा को उचित रूप में सीखने व प्रयोग करने के लिए भाषाई कौशलों का विकास जरूरी है। अगर भाषा बच्चे को सीखनी है, भाषा कौशल सीखना है, तो उसको इन 4 स्किल्स बच्चे के अंदर आनी चाहिए, होनी चाहिए।
अगर बच्चा ध्यान से नहीं सुनता तो वह अच्छी तरह से बोल नहीं पाएगा तो पढ़ना उसका रह जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो वो लिखना भी नहीं सीख पाएगा अच्छी तरह से। फिर है समय समय पर पुनर्वलन, रेनफोर्समेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाषा कौशलों का क्रमबद्ध रूप में विकास किया जाता है। कौशलों को सीखने के साथ भाषा छात्र कौशलों का प्रयोग भी आरंभ कर देता है। भाषा अध्यापक पाठ पढ़ाने के दौरान बीच बीच में छात्रों के कार्य की उनकी सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की प्रशंसा भी करते रहते हैं। अगर आपको अपने बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स पैदा करनी है, उनकी डेवलप करनी है, तो आपको बच्चों के अंदर उनकी हर चीज की प्रशंसा करनी होगी, उनको रेनफोर्समेंट देना होगा, जिससे बच्चा आगे मोटिवेट हो सके आगे की चीजें सीखने के लिए। फिर है प्रैक्टिस। भाषा अध्यापक भाषा को अच्छी प्रकार से सिखाने के लिए अभ्यास करवाता है। अभ्यास कार्य सभी कौशलों को मजबूती प्रदान करता है। अध्यापक कविता, पाठ, कहानियां, पत्र, निबंध, व्याकरण, इन उपन्यास, पाठ, इनके माध्यम से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब भी अभ्यास करवाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस इज द मस्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों को भाषा सिखाने के लिए। नेक्स्ट है विषय वस्तु से भाषा को जोड़ना, इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज विद सब्जेक्ट कंटेंट। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे अन्य विषयों के साथ जोड़कर सिखाया जाता है। भाषा अध्यापक छात्रों को क्रिया, संज्ञा, विश्लेषण आदि उपवेशों का थ्योरेटिकल साइड उसका मजबूत करते हैं। अगर उसकी थ्योरी मजबूत हो जाएगी तो प्रैक्टिकल रूप में वो अपने आप ही अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है। उसके उदाहरण से उसको जोड़कर भी सिखाता है। इस प्रकार भाषा अध्यापक भाषा कुशलता प्रदान करके प्रभावशाली संप्रेषण में सहायक होते हैं। जैसे ये डायग्राम है, इसमें भाषा का आरंभ, पहले भाषा का आरंभ होता है, फिर वह कौशलों का शिक्षण होता है, उसका कौशलों का शिक्षण। नेक्स्ट पुनर्वलन। नेक्स्ट है अभ्यास। एंड देन विषय वस्तु को भाषा से जोड़ना। आप इस तरह का डायग्राम भी अपने पेपर में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आगे का जो टॉपिक है हमारा रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर, वो हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर। ये किस तरह से होता है। तो बच्चों, जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम, उसके अंतर्गत भाषा को लागू करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल सब लैंग्वेज टीचर की नहीं होती, वह सभी जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनकी भी होती है, क्योंकि सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम भाषा ही होती है। दूसरे विषयों के अध्यापक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला कारण कि वे विषय यानी कंटेंट को समझाते हैं, और दूसरा रीजन ये है कि विषय को समझाने के लिए प्रयोग की गई भाषा छात्र की समझ में आती है। तो विषय अध्यापक निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहली है भूमिका भाषाई कौशलों का संशोधन, यानी रिवीजन ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स। ये किस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। भाषा अध्यापक छात्रों को भाषा के कौशल सिखाता है, ठीक है, लैंग्वेज टीचर ने उसको स्किल सिखा दी लैंग्वेज की बच्चों को। और जो कंटेंट टीचर होता है ना, वो संप्रत्य यानी कि मीनिंग बताना शुरू करता है, और उससे ना वो पहले छात्र के ज्ञान को जांचता है, जांचने के लिए प्रश्न उत्तर करता है, निर्देश देता है, छात्र की अनुक्रिया सुनता है, पठन कार्य करवाता है, लेखन शक्ति को भी जांचता है। विषय अध्यापक लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम अप्रोच के अनुसार विषय की कक्षा में भी भाषा का ज्ञान प्रदान करके अपनी भूमिका निभाता है। जो लैंग्वेज टीचर ने जो काम करा था उस काम को आगे बढ़ाना वो कंटेंट टीचर का काम होता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु के माध्यम से अभ्यास, प्रैक्टिस थ्रू कंटेंट।
विषय अध्यापक विषय वस्तु के माध्यम से भाषा का अभ्यास करवाता है। सभी कक्षाओं में भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए विषयों की मदद ली जाती है। LAC उपागम का पालन विषय अध्यापक बहुत अच्छी तरह से करता है। सभी कौशल को जांचेगा वह कंटेंट टीचर, और जहां कुछ भी कमी लगती है उसे प्रैक्टिस के द्वारा उन्हें दूर भी करता है। तो विषय वस्तु यानी कि जो कंटेंट है ना उसमें वो प्रैक्टिस के द्वारा वह बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको और भी ज्यादा एक्सपर्ट बनाता है बच्चे को। नेक्स्ट है भाषा का विषय वस्तु से जोड़ना, इंटीग्रेटिंग कंटेंट विद लैंग्वेज। ये देखते हैं हम क्या कहता है ये हेडिंग्स। भाषा अध्यापक कक्षा में जो ज्ञान सिखाता है, विषय अध्यापक उसी ज्ञान को विषय वस्तु से जोड़कर उस ज्ञान को स्थायी बनाता है, जिससे उसकी बच्चे की भाषा कुशलता बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, भाषा अध्यापक ने उपसर्ग पढ़ाए, उसमें उपविषय को कक्षा में समझाया। विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान जो SS का टीचर आएगा उसने नए उपसर्ग प्रस्तुत करे, जैसे सन उपसर्ग, उदाहरण, संकट, संघर्ष, संग्राम, इस तरह से। तो क्या कर रहा है वह अपने सब्जेक्ट के द्वारा लैंग्वेज ही बच्चे के डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट है संप्रत्ययों का शिक्षण यानी टीचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें भाषा का प्रयोग करते हुए विषय अध्यापक संप्रत्ययों अवधारणाओं की समझ पैदा करेगा, बच्चे को अर्थ समझाएगा, मीनिंग समझाएगा बच्चे को अपने कंटेंट की। साथ ही भाषा के संप्रत्यय का भी वो शिक्षण देता है। भाषा अध्यापक छात्रों को भाषा से संबंधित शब्दकोश के बारे में शिक्षित करता है। तो विषय अध्यापक अपने विषय का एक शब्दकोश तैयार करने का काम छात्रों को सौंप देता है। इस तरह से भाषा शिक्षक का वह सभी शिक्षक मिलकर जो LAC उपागम है उसका पालन करते हैं, भाषा की ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो विषय अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है इसमें, पहले इधर करते हैं। विषय अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका। कौशलों की दोहराई। अभ्यास। भाषा को विषय वस्तु से जोड़ना। संप्रत्ययों का शिक्षण। आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपने एग्जाम में। आई होप गाइज आपको ये सब टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक